हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई शुभम वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर दिन हम लोग मेंस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। डीआई जो क्वांट सेक्शन में आता है और रीजनिंग में पजल, तो मैक्सिमम वेटेज इन्हीं लोग का रहता है अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ओके, तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस जोड़ तरीके से कर रहे हैं, पुरजोड़ तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, तभी आपका मेंस निकलेगा। ओके, आज थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए तो कल होके बेहतर दिन होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक डीआई है जो कि क्या है, स्क्रीन पे पढ़िए और देखिए और एनालाइज कीजिए क्या होता है, कैसे होता है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर आर 5 डिफरेंट स्क्वायर फील्ड A, B, C, D and E. The given table shows the 2 different rates R1 and R2 of fencing and difference between total cost of fencing at given 2 rate of the given 5 squared field. ठीक है, तो 5 स्क्वायर फील्ड है, कौन कौन सा? A, B, C, D और E। ठीक है, इनका एक R1 रेट है और R2 रेट है। ठीक, इससे फेंसिंग होता है। फेंसिंग मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक स्क्वायर है तो इसका फेंसिंग कैसे होगा, ऐसे होगा फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग ये होता है। तो ये जो फेंसिंग होगा तो ये कहाँ हो रहा है, स्क्वायर के साइड पे। इसका मतलब ये जो रेट दिया हुआ है, ये स्क्वायर के साइड का जो है लेंथ पता चल जाएगा तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। और R1 रेट दिया है, R2 रेट दिया है और इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। तो अगर ये 4 L को हम लोग A मान लीजिए, ठीक है, या L भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4A, ठीक, 4A क्या हो गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर इनटू प्राइस। प्राइस क्या है? R1 का 4.5, तो ये 4.5 प्लस, प्लस नहीं माइनस, डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो माइनस 4.A, पेरीमीटर तो सेम ही होगा, और दूसरा रेट क्या है? 7.5, तो इंटू 7.5, ये क्या है वैल्यू? डिफरेंस 1440। ठीक है, तो ये ज़्यादा है तो ये वैल्यू से ये वैल्यू माइनस होगा। ठीक है, तो इसको इधर कर लेंगे, यहाँ से 4A कॉमन ले सकते हैं और 7.5 माइनस 4.5 इसको इधर कर लिए और इसको इधर। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 4140। ओके, तो अब ये 4A, 4 से ये 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, और ये 7.5 माइनस 3.5 तो 3A इक्वल टू 380। ओके, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। ठीक है, ये 360 आ गया और 3 1 जा 3 2 जा एंड 0। A इक्वल टू कितना आ गया? 120। मतलब इसका जो एक साइड का लेंथ है वो कितना है? 120। तो पेरीमीटर कितना होगा टोटल? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4, 48, 480। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला? साइड निकल गया और पेरीमीटर निकल गया। ओके, तो जब साइड निकल गया और पेरीमीटर निकल गया तो अब R1 के हिसाब से और R2 के हिसाब से इनका रेट निकल जाएगा। R1 कितना है? 4.5। ठीक है, 4.5 इंटू 480। ओके, तो 45 को अब इंटू करेंगे इससे, तो 5 0 जा 8 5 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24, 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 एंड 3 19, तो 0 0 4 2 6 9 2 11 1 1 2, 2160 किसके हिसाब से? R1 के हिसाब से। ठीक है, R1 के रेट से इसका जो फेंसिंग का रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 2160। ठीक है, समझ में आ रहा है? R1 रेट दिया हुआ था अपने पास 4.5, अब R2 क्या है? 7.5, तो 7.5 को किससे इंटू करना है? इसके पेरीमीटर से। ठीक है, तो 480 इंटू 7.5। ठीक है,
तो 5 0 जा 8 5 जा कैरी 4 5 हो जा 20 एंड 4 24 7 0 जा 8 7 जा 56 कैरी 5 7 4 जा 28 एंड 5 33 0 0 6 4 10 3 2 5 1 6 और 3 1 4 4 6 0 0। तो ये हो गया 4 6 0 0। ठीक है, जहाँ भी 7.5 रहे तो इसको 3/4 लिख सकते हैं और 3/4 इंटू जो 480 कर देंगे तो 4 1 जा 4 2 जा एंड 0 12 3 जा 36। अच्छा, ये कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 5 0 0 8 5 जा 40 कैरी 4 5 4 जा 20 एंड 24 7 0 0 8 7 जा 56 कैरी 5 7 4 जा 28 और 5 33 0 0 6 4 10 3 2 5 1 6 और 3। ठीक है, ये 3। तो ये देखिए 36 आ गया 3600। ठीक, समझ में आया? अगर हम लोग 75 रहे 75 इंटू या 7.5 रहे, जैसे 25 को हम लोग 100/4 लिख सकते हैं, वैसे ही 75 को 3/4 लिखे और ये 480 तो 4 1 जा 4 2 जा एंड 0 12 जा 36 360 आ गया और 7.5 था, एक पॉइंट कम था तो यहाँ एक 0 आ गया, ये 3600। ये इजी मेथड है 75 से इंटू करने का। ठीक है, वैसे ही आप 25 और 50 75 125 ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अब 125 को करने के लिए क्या करेंगे, 1 000 ठीक है और 125 तो 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4 और 5 8 जा तो 1 000/8 इंटू जो भी 125 से इंटू करने को होगा उससे कर देंगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, जैसे ए का सारा वैल्यू निकला वैसे ही अब बी का निकलेगा। तो बी में क्या है, रेट R1 का 2.75 तो 2.75 A माइनस 1.5। ठीक है, ओके, अच्छा सॉरी ये ए नहीं, ये तो रेट हुआ और यहाँ 4A हो जाएगा। अगर इसको अलग अलग लेते तो यही आता, 4A कॉमन आ जाता और इनका डिफरेंस कितना दिया है 900। ओके 900 है तो ये 4A और इसको माइनस ये करेंगे तो 1.50 माइनस हो जाएगा तो 0 2 एंड 1। ठीक है, यहाँ 5 यहाँ 2 एंड 1 1.25 इक्वल टू 900। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 तो 1.25 A इक्वल टू 225। ठीक है, अब हमको ये 225 को डिवाइड करना है 1.25 से तो यहाँ पॉइंट गया, यहाँ 00। ठीक है, 25 इंटू 5 और 25 इंटू 9। ठीक है, और 5 1 जा 5 8 जा एंड 0 180 आ गया इसका क्या, साइड आ गया 180 तो 18 इंटू 4 72 तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 720। अब रेट से 720 को इंटू करना है। ठीक है, जो 2.75 है 2.75 इंटू 720। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 0 जा 5 2 जा 10 0 7 5 जा 35 एंड 1 36 7 0 जा 0 7 2 जा 14 कैरी 1 7 7 जा 49 1 50 2 0 जा 0 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। ये कितना आ गया 0 0, ये 0 तो ख़त्म है और ये भी 0 ख़त्म है क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ 6 4 10 का 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 5 4 9 और 1 1980 किसके, रेट 1 के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से आपको रेट 2 के हिसाब से निकाल लेना है। जो 720 है उसको इंटू कर देना है इसके रेट से। ठीक है, R2 के रेट से तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 1080। ठीक है, आपको निकालने आ गया है। अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम निकाले हुए हैं इसीलिए हम लिख दे रहे हैं और उसी बेस पे अब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इसका R1 का आ जाएगा 6000 और ये 3150 और ये 3780। ओके, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4320 4290 एंड 4860। ओके, और ये जो है आपको साइड ये इसका आएगा 240 150 108, ये 960 600 और 432। आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि 2 आपको निकाल के दिखा दिया गया था। ठीक है, तो अब इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन,
आइए देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड डी एंड ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एट द रेट ऑफ R1। तो डी का रेट R1 के हिसाब से 3150 और ए का 2160। ये 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 5 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 3 जा एंड 3 5 जा, और 3 2 जा 3 4 जा, ठीक है। 35:24, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये छोटे से क्यों वैल्यू को काटते हैं, क्योंकि ये जल्दी हो, ठीक है। इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि किस वैल्यू से कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप छोटा भी ट्राई कीजिए लेकिन फास्ट कीजिए, ठीक है। और फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड P इज 25% मोर देन दैट ऑफ स्क्वायर फील्ड E। तो स्क्वायर फील्ड E का पेरीमीटर कितना है, 4 3 2, ठीक है। और जो रेक्टेंगल फील्ड है P वो 25% ज़्यादा है। तो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/4। तो 4 से 1 ज़्यादा, तो 5/4 होगा ये, ठीक है। तो 4 1 जा और 4 8 जा, 8 5 जा 40, कैरी 4 और 5 1 जा 5। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 540। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, 2 × L + B = 540। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड B एंड रेक्टेंगल फील्ड P, ठीक है। तो स्क्वायर फील्ड B का जो साइड है वो 180 है, ओके। और इसका वैल्यू कितना दिया है, स्क्वायर फील्ड B का जो है वो 5 दिया है। तो 4 का निकालना है, 5 3 जा एंड 5 6 जा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 12 एंड 13 14। ये क्या आ गया, रेक्टेंगल फील्ड P का लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ आ गया आपको 144। तो अब आ जाएगा हम लोगों का इसका ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द ब्रेथ ही पूछा है। तो अब इसको लीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2 प्लस 2B = 540। और 540 में 288 माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 5 और 4 में से 2 2। और ये 2B = इतना हो गया। तो 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 6 जा, दैट इज 126, ऑप्शन नंबर ए। तो जब जैसे ही ये टेबल बनेगा, बस इसमें हिट करने वाला यही था कि आपको पेरीमीटर निकाल के स्क्वायर का, उसके बाद फेंसिंग होगा। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फेंसिंग जो है वो बाहर की ओर होता है, तो बाहर की ओर निकालने के लिए, उसका पूरा लेंथ निकालने के लिए आपको पेरीमीटर, अगर स्क्वायर है तो पेरीमीटर, सर्कल है तो सर्कमफेरेंस निकालना पड़ता, ठीक है। तो जो इसमें नोट करने वाला एक चीज़ था, जो कि अगर आपके दिमाग में हिट होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, अगर नहीं होगा तो फिर ये पूरा छूट जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अब आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।